अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, मतलब अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इससे पहले हमने अल्केन्स को प्रिपेयर करवाया था, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाई थी। वो हमारे पास होती है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। जब हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ना, तो हम करवाते हैं निकल की मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हम इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं? निकल। हाई टेम्परेचर पे हम उसको करवाते हैं, लेकिन हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है। निकल के अलावा उसके लिए हम प्लैटिनम और प्लैटिनम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं उसको रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजनेशन करवाने के। लेकिन हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या करवानी है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करवानी। तो यहाँ पे क्या होगा? कंडीशंस भी चेंज होंगी। ठीक है, अब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए हम निकल यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे अब पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए हम एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसे लिंड्रल्स कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लिंड्रल्स कैटलिस्ट है वो एक साइंटिस्ट के नेम था लिंड्रल्स, उसी के बेस पे उन्होंने लिंड्रल्स कैटलिस्ट इसका नेम रख दिया। अब लिंड्रल्स कैटलिस्ट क्या होता है? ये होता है प्लाडियम, ठीक है, स्पॉटेड विद बेरियम सल्फेट। प्लाडियम सल्फेटेड स्पॉटेड विद बेरियम सल्फेट, ये हमारे पास होता है लिंड्रल्स कैटलिस्ट। अब इसका हमने यूज़ और पॉइजन विद क्यूनोलिन। अब इस को हमने यूज़ करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए। वो हम कैसे करेंगे? कोई हमारे पास अल्काइन है, ठीक है, इसके हमने क्या करवानी है? हाइड्रोजनेशन, मतलब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करवानी, हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी है। तो इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं लिंड्रल्स कैटलिस्ट, जो क्या होता है हमारे पास? प्लाडियम SO4 और क्यूनोलिन। होता क्या है? अब प्लाडियम, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? प्लाडियम स्पॉटेड विद बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्यूनोलिन। अब जो प्लाडियम होता है ना हमारे पास, ये जो प्लाडियम है, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, और ये जो BaSO4 है ये हमारे पास जेल की फॉर्म में होता है। अब जो प्लाडियम होता है वो पाउडर होता है, और बेरियम सल्फेट जो होता है हमारे पास जेल होती है। इस जेल के ऊपर क्या होता है? हम पाउडर को मतलब फेंकते हैं, पाउडर लगाते हैं उसके ऊपर। तो क्या होता है? पाउडर ने, प्लाडियम ने क्या देना होता है? उसको हाइड्रोजन गैस देनी होती है। इसलिए हम क्या करवाते हैं? उसको पॉइजन करवाते हैं क्यूनोलिन के साथ। क्यूनोलिन हमारे पास एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल है, ये क्या करता है? उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, प्लाडियम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। मतलब जेल है ना हमारे पास, उसके ऊपर हमने पाउडर डाला, तो क्या हुआ? प्लाडियम जो है पाउडर का, प्लाडियम का पाउडर, वो क्या करता है? हाइड्रोजन गैस उसको प्रोवाइड करता है। हम उसको क्या करते हैं? पॉइजन करवा देते हैं। किसके साथ? क्यूनोलिन के साथ। क्यूनोलिन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब उसको हाइड्रोजन जो है वो कम प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजनेशन करवानी है ना हमने, हाइड्रोजनेशन करवानी है, तो हाइड्रोजन गैस उसको चाहिए, तो हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी को वो कम कर देता है, तो उसकी एक्टिविटी मतलब थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होती, पार्शियल हाइड्रोजनेशन फिर होती है। इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास क्या होती है? मतलब हाइड्रोजनेशन हुई ना, मतलब दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड तो है ब्रेक हो गया, हाइड्रोजनेशन, क्योंकि दो हाइड्रोजन ऐड हो गए। यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं हुई, पार्शियल हाइड्रोजनेशन हुई है, क्योंकि हमने अल्कीन प्रिपेयर करवानी थी। अगर हमने अल्केन को प्रिपेयर करवाना होता तो हम करवा सकते थे इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब ये जो टाइप है अल्कीन की, ये है सीज। ठीक है, ये सीज अल्कीन होती है। अगर इसके अलावा, अगर हम सीज ट्रांस के अलावा अगर बात करें, तो अभी हम हाइड्रोजनेशन करवा सकते हैं किसकी मौजूदगी में? रिएक्शन हमें ये जो कंडीशंस हैं इसके सीज के लिए, ये हमेशा यही रहेंगी, स्पॉटेड विद क्यूनोलिन। तो नतीजतन क्या होगा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा हमारे पास।
क्योंकि हाइड्रोजनेशन होके एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब अगर हमारे पास वो हमारे पास सिस अल्कीन थी, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि हमने ट्रांस प्रोडक्ट बनानी है, ये हमारे पास सिस प्रोडक्ट थी, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि हमने ट्रांस प्रोडक्ट बनानी है तो क्या होगा, हमारे पास इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। अगर ट्रांस प्रोडक्ट होती है ना, ट्रांस के लिए हम कौन सी कंडीशंस लेते हैं, हम लेते हैं सोडियम और विद लिक्विड अमोनिया, ठीक है। हम ट्रांस प्रोडक्ट के लिए सोडियम लेते हैं और लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री पे ये रिएक्शन होता है। ये हमारे पास कंडीशन है ट्रांस की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है यही प्रोडक्ट लेके इसकी हमने करवानी है हाइड्रोजनेशन, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, सोडियम। अगर हमें कंडीशन दे दी हुई हो और हमने रिएक्शन करना है तो हमने कंडीशंस की तरफ देख के बताना है। अब ये कंडीशन होगी तो ओवरऑल हमारे पास अगर मतलब इस तरह की 4 होंगे हमारे पास ना, 4 कार्बन होंगे तो हमारे पास सिस होगी। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है तो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे सिस ट्रांस की कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर हमारे पास ये 4 कार्बन ये दिए हुए हो, ये कंडीशन दी हुई है तो हमारे पास सिस प्रोडक्ट है। अगर 4 कार्बन दिए हो, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है तो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। ट्रांस प्रोडक्ट कैसी होगी, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर के और सेम ग्रुप के दरमियान अगर 90 का एंगल होगा तो वो होती है सिस। अगर सेम के दरमियान 180 का एंगल आ जाए तो होती है ट्रांस, मतलब ऑपोजिट साइड पे है। ये सेम पोजीशन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं तो वो सिस होगी, ऑपोजिट पोजीशन पे लगे हुए हैं तो वो ट्रांस प्रोडक्ट होगी। तो इस तरीके से हम ट्रांस प्रोडक्ट भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से 2 तरह की सिस भी बना सकते हैं और ट्रांस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सिस बनाने के लिए हमारे पास प्लाटिनम विद बैरियम सल्फेट और क्यूनिलीन से उसको पॉइजन करवाया जाता है। लेकिन सिस प्रोडक्ट बनाने के लिए हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री टेम्परेचर है की मौजूदगी में हम इसकी ट्रांस प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।